और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। मैं आज आपको इस बात के लिए इनकरेज करूंगा कि आप ज्यादा वक्त रूह में दुआ किया करें। क्यों करनी चाहिए मैं रूह में दुआ? क्योंकि वो आदमियों से बातें, वो किससे बातें करता है? आदमी नहीं उसकी समझते, हालांकि वो अपनी रूह में भेद की बातें, जिवें मैं अगे तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा बंदा तुहानूं चंगा ही नहीं लगदा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रूह च दुआ करते हो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ भी दुआ कर रहे हो। जब आपकी अपनी तरक्की होगी तो फिर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो जे ਤੁਹਾਡੀ अपनी तरक्की ना होई ਤੁਸੀਂ दूसरों की किवें मदद कर सकते हो? सो लिहाजा रूह में दुआ करने से आपकी अपनी तरक्की होती है। अजीज़ों, हमारी ये दुआया मीटिंग, जैसा कि मैंने बहुत दफ़ा गवाही के तौर पर यह बात शेयर की कि मोर देन 3 डिकेड्स हो चुकी हैं कि खुदा ने मुझे ये बोझ दिया कि हम एक दिन रोज़े के लिए मुकर्रर करें, हफ्ते में एक दिन उसके कदमों में वक्त गुजारा जाए। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने फिर PMI टेलीविज़न का खूबसूरत हमें टूल दिया, गिफ्ट दिया कि हम दुनिया भर में इंजील को लेकर जा सकें। और इस तहरीक के ज़रिए से खुदा ने बहुत ज़्यादा काम किया है। पूरी दुनिया का मैं ट्रैवल करता हूँ और लोग अपनी गवाहियाँ शेयर करते हैं, लोग सोशल मीडिया पर हमारे साथ अपनी गवाहियाँ शेयर करते हैं कि ये मीटिंग उनकी ज़िंदगियों में खुदा अजीब तौर पर काम कर रहा है इस मीटिंग के ज़रिए से। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप जितने हमें देखते, सुनते हैं, वॉच करते हैं। आज का पैगाम रूह में दुआ करना। इफ्सियों 6 बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे और इस तिलावत को सुने जो इफ्सियों 6 बाब की 18वीं आयत मुबारक। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18। इफ्सियों 6 बाब की 18वीं आयत आज की जो आयत है जिसको हम तिलावत करेंगे, जो रीडिंग है। और आज का टॉपिक है रूह में दुआ करना, प्रे इन स्पिरिट या स्पीकिंग इन टंग्स। आज इस पर हम गौर करेंगे। और कलाम खुदा में से इस आयत को हम तिलावत करें। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यो रकम है, और हर वक्त और हर तरह से, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते, कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, बिला नागा दुआ किया करो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की लाई बरकत। सब कहेंगे आमीन। जो आयत मुकद्दसा तिलावत की गई है वो इफ्सियों की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के ख़त में से हमने तिलावत की है। 6 बाब है और 18वीं आयत है। इफ्सियों की कलीसिया इसलिए इफ्सियों की कलीसिया है कि इफ्सस शहर में ये कलीसिया कायम हुई थी और पौलुस रसूल ने अपने दूसरे बशारती दौरे के दौरान इसे कायम किया था। और इफ्सस शहर वही शहर है जहाँ पर मुकद्दसा मरियम, हमारे खुदावंद की माँ, यूहन्ना के साथ बहुत अरसा रही। जब इज़ार सानी शुरू हुई यरूशलेम में तो कलीसिया मूव करके जब मुख्तलिफ एरियस में जा रही थी तो मुकद्दसा मरियम यूहन्ना के साथ इसी इलाका में चले गए। और मुझे और एस्टर को और फैनियल भी हमारे साथ, हमें मुकद्दसा मरियम के घर का विज़िट करने का भी मौका मिला है। बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर वो घर है मुकद्दसा मरियम का। और वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात जो हमने देखी वो ये थी कि इर्द गिर्द का सारा पानी कड़वा है, लेकिन जहाँ पर मुकद्दसा मरियम का घर है वहाँ पर बहने वाला पानी जो है वो मीठा है और पीने के काबिल है। ये एक बड़ी ब्लेसिंग वहाँ पर लोग फील करते हैं, जब जाते हैं तो तजुर्बा करते हैं। और यूहन्ना ने बहुत अरसा यहाँ पर खिदमत की। और मुकाशवा की किताब में जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है उसमें इफ्सस की कलीसिया का भी जिक्र है। और यीशु मसीह ने इफ्सस की कलीसिया को भी
खत लिखवाया था। इतनी अहम कलीसिया थी। और पैगाम क्या दिया गया है? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। रूह में दुआ। टॉपिक क्या है आज? रूह में दुआ। रूह में दुआ। मैं आज आपको इस बात के लिए इनकरेज करूंगा कि आप ज्यादा वक्त रूह में दुआ किया करें। आगे चलकर हम सीखेंगे रूह में दुआ करना क्या है। थियोलॉजियन दो हिस्सों में करते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे इसके और एरियाज हैं दुआ के ताल्लुक से, लेकिन मेनली दो हिस्सों में थियोलॉजियन कहते हैं। एक अकल में दुआ होती है और एक रूह में दुआ होती है। एक अकल के साथ दुआ की जाती है। अगरचे बाइबल में दोनों तरह की दुआओं का जिक्र है कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा और मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। लेकिन आज जिस चीज को मैं कवर करना चाहता हूं इस अपने मैसेज में, वो रूह में दुआ है। क्यों जरूरी है, इन बातों को आज हम सीखेंगे। लेकिन पहली बात, हर वक्त, अब हर वक्त तो हमारा 24 घंटे है। तो लोग कहेंगे कि एक एड़ी दुआ है जी 24 घंटे होती रही। तो कई कहेंगे कि जी बिल्कुल भी नहीं। वो जो छोटी दुआ ले ने, पता कई छोटी दुआ ले भी एंड तक कहेंगे मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि वड्डी करने का शौक नहीं गा ते वड्डी करना भी नहीं चाहते। हर दुआ दे एंड तक की कहेंगे मेरी, क्योंकि वड्डी करनी नहीं आती ते ना वड्डी करने का शौक है, इसलिए छोटी जाइए। और वो छोटी क्यों है? क्योंकि वो अकल से की गई है। जो दुआ अकल से की जाए वो छोटी होती है, क्योंकि वो आपने लफ्ज ढूंढे होते हैं, पढ़े होते हैं, डिक्शनरी पढ़ी होती है, आपने नोट किए होते हैं उनको, फिर आपकी तरतीब एक होती है। कईयों ने तो मैं सुने हैं कई सालों तो एक ही दुआ है। आप नोट करें, मैं नोट करता हूँ चीज़ों को, मैं सिखाता हूँ लोगों को। ओ भाई निकलो, एक स्टेप अगे जाओ, खुदा दे कदमां च वक्त गुजारो, तुहानू दुआ दियां सलाब ते रेले आणगे दुआ दे ताड़े। इस पर मैंने बताया था कि ज़बूरों का मुतालिया किया करें। दुआ ठीक करनी है, दुआ लंबी करनी है, दुआ को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका यह है कि ज़बूरों का मुतालिया किया जाए। आपकी दुआ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक वो ग्रुप है जो कहता है छोटी सी दुआ, क्योंकि वो अकल से की जाती है। एक दूसरा ग्रुप भी है, वो कहता सानू मंगन की लोड़ है, उन्होंने सारा ही पता है। ये वो ग्रुप है जिहदे बारे च मैं तुहानू दस्सिया सी कि एक पादरी साहब चर्च पहुंचे तो उन्होंने एल्डरां नाल एक बंदा बहस करन दिया सी। ते जदों बहस कर रहा सी तो पादरी साहब ने आख्या कादी बहस कर रहा है बंदा? कहते जी ये कह रहा है कि कलाम च लिखा कि 7वीं कोठरी च जा ते उत्थे जाके दुआ कर। असीं इहनूं कह रहे नहीं, सिर्फ उत्ते लिखा है कोठरी कि तू अपनी कोठरी च जा, यानी पोशीदगी च जा। ये कह रहा 7वीं कोठरी, तो मनता नहीं पिया। तो पादी साहब कहने लगे ठीक ही कह रहा है, क्योंकि ना इनू 7वीं कोठरी लभे तो ना ये दुआ करे। ये दरअसल दुआ करना ही नहीं चाहता। अच्छा, पहला ग्रुप कौन सा है? छोटी सी दुआ। ये वो ग्रुप है जो सिर्फ अकल ना दुआ करता है, तो एंड ते कह दिंदा, फिर ये कह दिंदा मेरी छोटी सी। लेकिन जो रूह ना दुआ करोगे ना, फिर छोटी दुआ नहीं होएगी, वो लंबी दुआ भी होएगी। और अगे चल के मैं तुहानू दसांगा कि जो रूह च दुआ की जाती है तो वो अजीब अजीब गल्लां लई दुआ हो जाती है, जिहड़ियां तुसीं सोचियां भी नहीं होंदियां। जिन्होंने तुसीं मुआफ भी नहीं करते, तुसीं उन्हां लई भी दुआ कर रहे होंदे हो। जिन्होंने तुसीं बर्दाश्त नहीं करते, तुसीं उन्हां लई भी दुआ कर रहे होंदे हो। जिन्होंने तुसीं पसंद नहीं करते, तुसीं उन्हां लई भी दुआ कर रहे होंदे हो, क्योंकि आप उस वक्त रूह में दुआ कर रहे होते हैं। हालेलुया। हर वक्त का मतलब हर तरह से उसके साथ ही बयान कर दिया गया है।
वजाहत कर दी है। बाइबल अपनी वजाहत खुद ही करती है, बाइबल अपनी तशरीह खुद ही करती है, हर वक्त आगे वजाहत भी करती हर तरह से। यानी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप जॉब पर हैं, आप दुआ कर रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिट में दुआ कर रहे हैं, रूह में कर रहे हैं, यानी गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे हैं। उसके लिए लवाजमात की जरूरत नहीं है कि आपके पास खास लवाजमात हो और फिर जी मैं दुआ करांगा। कई कहते ने ना, मैं जरा कुरली शुरली कर ला, खेसवा जो खाधी हुंदी है, मैं जरा पाक हो लवां, तेनू चंगियां चीज़ां किहड़ियां नाल, ते जे तुसीं मंदियां खाणियां ते खाई जाओ, गंदियां खाणियां ते खाई जाओ, वो तो तुहानूं चंगियां चंगियां चीज़ां नाल रजांदा है, तो फिर तुहानूं कुरली की जरूरत नहीं। तुसीं इस पासे उदों जांदे हो जदों तुसीं मंदे काम कीते हुंदे हैं। बातन दुरुस्त होना चाहिए। ज़ाहरी पाकीज़गी के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन खुदा का म्यार ज़ाहरी पाकीज़गी नहीं है, खुदा का स्टैंडर्ड कुछ और है। खुदा बातन पर निगाह करता है। हर वक्त दुआ के ताल्लुक से यीशु ने अपनी टीचिंग में कहा था, इसलिए रसूल भी कहते थे। लूका 18:1 देखिए, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 18वां बाब पहली आयत जी। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना। क्या लिखा है यहां पर? हर वक्त दुआ करते रहना। हमने 6:18 में क्या पढ़ा? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। अब यहां पर यीशु की टीचिंग हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। शागिर्द वही सिखाते थे, डिसाइपल्स वही टीचिंग देते थे जो मेरे खुदावंद, मेरे आका, मेरे यीशु ने दी थी, दुनिया के मालिक और निजात दहिंदा ने दी थी। और उसने क्या टीचिंग दी थी? हर वक्त दुआ। अब ये हर वक्त वो 24 घंटे की तरफ ना आप जाएं, इसकी तशरीह भी कर दी है पौलुस रसूल ने, हर तरह से, तरह तरह से। और उसकी मैंने 2 मेन आपको कैटेगरी बताई है कि थियोलॉजियन इनको 2 हिस्सों में करते हैं, एक अकल की दुआ है और एक रूह में दुआ करना है। एक अकल में दुआ करना है और एक रूह में दुआ करना है। अब इस बात को सीखने के लिए अगर हम देखें, पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा को आप पढ़ दीजिएगा जी। देखें पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। बस क्या करना चाहिए? बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा। मैं रूह से भी दुआ करूंगा। यानी जेड़े गैर ज़ुबानां च दुआ करते ने उन्हां नूं ये पैगाम है, हौसला अफजाई है कि पौलुस रसूल ने खुद ये बात कही है कि मैं रूह में भी बस क्या करना चाहिए? बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा। मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। और अकल से भी दुआ करूंगा। थैंक यू जी। मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। अब जो हम अकल से दुआ करते हैं उसका एक टाइम फ्रेम होता है। मसलन तुहानू क्या रोटी ली दुआ करो तो तुसी उथे बदरूआं कढ़नियां शुरू कर दो, करते ने कई में करते ने तो एडी लंबी, हुण सारे परेशान हो जाते भी कदों मुक्केगी, कितों काम खाना ठंडा हो जाता। सो इसलिए जब अकल की बात होती है तो फिर अकल में दुआ करनी चाहिए। उसका टाइम फ्रेम होता है, उसका एजेंडा होता है, उसका मकसद होता है। लेकिन जब रूह में दुआ होती है फिर पता नहीं किधर किधर ਨੂੰ जा रहा काम। तो यहां पर जो बात सिखा रहे हैं पौलुस रसूल, वो ये कह रहे हैं कि मैं रूह में भी दुआ करूंगा और मैं अकल से भी दुआ करूंगा। अब रूह में दुआ करना क्यों जरूरी है, इस पर हम गौर करें। रूह में दुआ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यीशु ने इसका हुक्म दिया था। और क्या हुक्म दिया था? कि रूह को हासिल करने के लिए, पाक रूह का बपतिस्मा पाने के लिए जाओ यरूशलेम में जाकर ठहर जाओ। तुमने
एक जगह पर ठहरना होगा, और आसमान पर सऊद फरमाने से पहले कहा कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तुमने यरूशलेम में ठहरे रहना है, जाओ वहां पर चले जाओ। रूह दी दुआ करने लिए उन्होंने क्या फलां जगह जाके ठहर जाओ, तो फिर उन्होंने यकीन भी किया। आज जिनको नहीं ना मिलता पाकरू या पाकरू का बपतिस्मा नहीं होता, उन्होंने अभी तक यकीन नहीं किया, पूरे तौर पर उसको कबूल ही नहीं किया। उनको कहा जाओ वहां पर जाकर ठहरो, और वो ठहर गए। और जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो लिखा है सब एक जगह पर जमा थे, और फिर वहां पर उनको नाजिल हुआ, वो सब उनको से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। हालेलुया। रूह दी दुआ में लगी, उन्होंने रूह च दुआ के में करनी, पहले कर दे सन दुआ। जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। अब वो रूह में दुआ करना भी सीख गए हैं। कहते थे ना हमें दुआ करना सिखा, ये डिजायर थी शागिर्दों की। 2 डिजायर्स का जिक्र मैं अक्सर करता हूँ, हमारे ईमान को बढ़ा और हमें दुआ करना सीखा। अब वो रूह कुद्दस से भर गए हैं, अब उन्हें रूह में दुआ करना आ गई है, अब वो जान गए कि रूह में दुआ कैसे करनी है। और फिर हमें इसलिए रूह में दुआ करनी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने इसका हुक्म दिया, और उसके हुक्म के मुताबिक शागिर्दों पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और वो रूह से भर गए और वो रूह में दुआ करना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं, क्योंकि रूह में दुआ हमारा राब्ता आसमान से जुड़ जाता है। हालेलुया। किसके साथ जुड़ जाता है? किसी गुरु के साथ नहीं, ठीक है, किसी आका के साथ नहीं, किसी और हस्ती के साथ नहीं, आपका राब्ता आसमान से जुड़ जाता है। इसलिए रूह में दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पहला कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। वो किन से बातें नहीं करता? आदमियों से बातें नहीं करता। उसकी जो दुआ है वो आदमियों के समझने वाली दुआ नहीं है, वो रूह में की जाती है, वो रूहानी आलम में की जाती है, और वो उसे जमीन से आसमान के साथ कनेक्ट कर देती है। हाँ जी, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि खुदा से इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपने रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। क्यों करनी चाहिए मैं रूह में दुआ? क्योंकि वो आदमियों से बातें, वो किससे बातें करता है? आदमी नहीं उसकी समझते, हालांकि वो अपनी रूह में भेद की बातें, जिवें मैं अगे तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा बंदा तुहानूं चंगा ही नहीं लगदा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रूह च दुआ करते हो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ भी दुआ कर रहे होंगे हो। एक शख्स के लिए आप दुआ करना ही नहीं चाहते, आप कहते मुझे तहरीक ही नहीं मिल रही। रूह कुद्दस कहता चल तेनू नहीं मिल रही, मैनू तो मिली हुई है ना। पाक रूह उसके लिए शिफायत शुरू कर देता है, आप रोना शुरू कर देते हैं, आप आंसू बहा रहे होते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है आपने कई चीज़ों के लिए अकल में दुआ नहीं की, रूह में की है, और वो चीज़ें आपको मिल गई, तुसी हैरान हो जाते हो कि इसलिए तो मैं दुआ भी नहीं की थी। आपने दुआ की थी, आपने अकल में नहीं की थी, आपने रूह में की थी। क्योंकि जो बेगाना ज़बान में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, और आदमी उसके नहीं समझते, हालांकि वो अपनी रूह में भेद की बातें कह रहा होता है। सो ये जो रूह में दुआ करना ये बड़ी वसी दुआ है,
इसकी वुसअतें बहुत ज़्यादा हैं, इसके एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कई दफ़ा गैर कौम जब मसीहों को सताते हैं तो मसीही भी वही रवैया अख्तियार करते हैं जैसे गैर कौम मसीहों के साथ करते हैं। तो हमारे मसीह कहते हैं नहीं नहीं जी वो तो साड़ना एवं कर दे, असी एवं क्यों करिए। तो फिर पाक रूह ने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि अगर आप गैर कौमों के लिए नहीं भी दुआ करते तो जब आप गैर ज़बानों में दुआ कर रहे होते हैं आप उनके लिए भी दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि पाक रूह उनके लिए शफायत कर रहा होता है। आमीन। इसलिए हमें रूह में दुआ करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, रूह में दुआ करने से हमारी शख्सी तरक्की होती है। चौथी आयत पढ़ें इसी बाब की चौथी आयत। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। और जो नबूवत करता है जी, वो कलीसिया की तरक्की करता है। वो कलीसिया की तरक्की करता है। अब आपकी अपनी तरक्की होगी, अगर आपकी अपनी तरक्की होगी, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की पजीर ममालिक की मदद करते हैं। मसलन जैसे अमेरिका सुपर पावर है, पूरी दुनिया में जहाँ कोई मुसीबत, तूफ़ान, ज़लज़ला, सैलाब कुछ भी आ जाए सबसे पहले वो आगे बढ़ता है। हालांकि बाकी कौमें भी, बाकी मुल्क भी हैं, लेकिन क्योंकि वो सुपर पावर है, वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, वो तरक्की याफ्ता है, वो तरक्की याफ्ता है। जितने तरक्की पजीर हैं वो उनकी तरफ देखते हैं। जब आपकी अपनी तरक्की होगी तो फिर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जे ਤੁਹਾਡੀ अपनी तरक्की ना हुई तुसी दूसरों की किवें मदद कर सकते हो। सो लिहाजा रूह में दुआ करने से आपकी अपनी तरक्की होती है। हालेलुया। इसलिए मेरी तो कई दफ़ा ये भी डिज़ायर होती है कि हमारे जो वर्शिपर हैं वो गैर ज़ुबानों में गीत गाएं, गैर ज़ुबानों में वर्शिप की जाए, ताकि लोग जब सुने फील करें और उनकी अपनी भी तरक्की हो और फिर उनके वसीला से दूसरों की भी तरक्की हो। इसलिए रूह में दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी शख्सी तरक्की होती है। और फिर वही बात जो पहले मैंने बयान की, चौथा पॉइंट है, रूह में दुआ करने से ईमान की तरक्की होती है। जैसे आप गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे होते हैं, रूह में दुआ कर रहे होते हैं, तो खुदा का पाकरू अजीब और बड़े बड़े काम करता है। आप बाद में हैरान होते हैं कि मैंने तो खुदा के से कहा भी नहीं था, दरख्वास्त भी नहीं की थी कि खुदावंद ये हो जाए, इतना हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये कैसे हो गया। वो आपको तो नहीं पता कि आपने दुआ की है या नहीं, लेकिन खुदा का पाकरू आपके ज़रिए से शफायत कर रहा था, उसका जवाब आ गया और इसलिए खुदा ने अजीब और बड़े काम किए। एक और हवाला निकाले, यहूदा का खत है नेहदनामा में, उसकी आयत नंबर 20 है। मगर तुम प्यारो, हाँ जी, अपने पाक तरीन ईमान में, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके, हाँ जी, क्या करके, अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। रूहुल कुद्स में दुआ करके ईमान की तरक्की, रूहुल कुद्स में दुआ, ईमान की तरक्की, रूहुल कुद्स में दुआ, ईमान की तरक्की। जब आप रूह में दुआ करते हैं तो आपके ईमान की भी तरक्की हो रही होती है। इसलिए हमें रूह में दुआ करना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, रूह में दुआ से पाक रूह हमारी शफात करता है। रोमियो 8वें बाब की 26वीं आयत कलाम खुदा में से, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, 8:26 को पढ़ेंगे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में
मदद करता है क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया था कि इंटरसेशन की मिनिस्ट्री होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है। ये रूल कुछ की खिदमत है। किसकी खिदमत है? और जब रूल कुछ हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, हम पाकरू से मामूर हो जाते हैं, तो फिर ये मिनिस्ट्री हमारी ज़िंदगी से शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकरू हमें मिल गया और वो हमारी रूह के साथ मिलकर फिर शफात करता है, आए भरता है, आंसू बहाता है। मैंने इस पर बहुत दफ़ा मैसेजेस दिए। इबादत के दौरान अगर आप झूमते हैं, प्रस्तिश के दौरान आप आज़ादी से अपने बदन को, अपने हाथों को, अपने पाँव को इस्तेमाल करते हैं, इट्स ओके। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि चर्चेस में अजीब किस्म का लोगों ने नाच रंग सा शुरू कर दिया हुआ है। अफरा तफरी, इसको बाइबल सपोर्ट नहीं करते। और इस पर मैं एक थॉट शेयर करता हूं कि चर्च ने चर्चेस में नाचना और झूमना तो सीख लिया है, लेकिन चर्च रोना भूल गया है। और पाकरू जब हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में होता है और रूह में हम दुआ करना सीख जाते हैं, तो फिर हमारे आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। हम उसके कदमों में रोना भी शुरू कर देते हैं, हमें रोना भी आ जाता है। आंसू किधर है? इस पर मैंने संडे को मैसेज दिया था कि हमारे आंसू भी ज़ाया नहीं होते, वो उनको मशकीज़े में। इस पर मैंने बताया था कि ये ऊंट की खाल का बना होता था मशकीज़ा, वो माशकी जिन्हें पीछे जड़ी पाई होती खाल, तो वो पानी का छिड़काव भी माशकी अक्सर करते थे। अब तो खैर हमारे आज के बच्चों को नहीं पता होगा। वो हमारे आंसू जमा कर लेता है। आपके आंसू ज़ाया नहीं जाते। अगर आप रूह में दुआ करते हैं, आप आंसू बहाते हैं, और आपके जो आंसू हैं वो खुदा के हुज़ूर जमा हो जाते हैं, और फिर शफात के नतीजा में खुदा अजीब अजीब और बड़े बड़े काम लिखा है जिनका बयान नहीं हो सकता, जिनको बयान नहीं किया जा सकता। अजीब और बड़े बड़े काम होते हैं। तो इसलिए अजीज़ों, आज का पैगाम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूह में दुआ करें। गैर ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। इस पर मैं एक पैगाम दूंगा बहुत जल्द। जो लोग मना करते हैं गैर ज़ुबानें ना बोली जाएं, इस पर मैं बहुत जल्द मैसेज दूंगा। गैर ज़ुबानें बोलने से मना ना करो, ये बाइबल की बात है। तो रूह में दुआ करना, गैर ज़ुबानों में दुआ करना है। तो आप जितना ज़्यादा वक्त रूह में दुआ करेंगे, आपकी दुआ वसी होते जाएगी, आसमान को छुएगी। जो अकल में दुआ की जाती वो भी की जाती है, उसके अपोज नहीं है, हम उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ वक्तों के लिए होती। टाइम दिया जाता है, फ्रेम दिया जाता है, मकसद दिया जाता है जी इसके लिए दुआ करें, सफ़र के लिए दुआ करें, फलां बात के लिए। लेकिन जो रूह में दुआ है, नो लिमिट्स, ये हर वक्त और हर तरह से की जा सकती है, हर वक्त और हर तरह से। आओ झुकें और इस बात को आज अपनी जिंदगी में ले लें और सीखे, पाकरू मुझे जोर दे ताकि मैं ज्यादा वक्त रूह में दुआ करता रहूं।